और जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां अपने ही अपने महत्वाकांक्षी लोग मुझे नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रोग्राम में आके विजय पर्व का तो आनंद लिया ही लिया, इसके साथ साथ मेरी इस रिकॉग्नाइजेशन की आपने शोभा बढ़ाई। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं, मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक सपना, एक ड्रीम हम लोगों ने मिलकर पूरा किया है और मैं आपको बताऊं कि इस चेक पे मैं देख रहा था आज नाम मेरा था और यकीन मानना आने वाले कुछ सालों के बाद इस चेक पे नाम आपका होगा। जिसको लगता है वो लिख लो, जो लिख लीजिए, लेकिन मैं कहता हूं नाम आपका पक्का होगा। क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हो? बहुत ज्यादा देर में आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन 5-7 मिनट अगर आपकी इजाजत हो तो बात कर सकता हूं। पीछे वालों से पूछ रहा हूं, बात कर सकता हूं? तो सर्वप्रथम नाम तो आपने मेरा सुना ही होगा। यहां बैठे हुए नहीं, बाहर वाले भी जानते होंगे और जो नहीं जानते थे वो आज के बाद जानना शुरू कर देंगे। तो नाम बताने की जरूरत नहीं। दोस्तों, सबसे पहले भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि मनुष्य के रूप में इस धरती पे उतारा, इतनी खूबसूरत जिंदगी दी जिसकी वजह से हम और आप आज बात करें। दूसरा, मेरे माता पिता का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसे संस्कार दिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित किया, सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करने के संस्कार दिए, जिसकी वजह से आज हम अस्कीबेस वेलनेस में दिन दोगुनी और रात सौगुनी तरक्की कर पा रहे हैं। और दोस्तों, इसी के साथ एक भगवान का जब आशीर्वाद मिलना होता है, एक वक्त ऐसा आता है कि किसी आदमी की जिंदगी में परिवर्तन होते हैं और ये सत्य है कि एक दिन में, एक रात में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन ये जरूर होता है एक दिन या एक रात में भगवान कोई न कोई एक मौका ऐसा देता है। अगर आपने उस मौके को ऊपर विश्वास किया और उस मौके को इनकेस किया तो एक न एक दिन इस दुनिया में हर किसी की जिंदगी बदल सकती है। जो इंसान आपके सामने खड़ा है ऐसा ही है। दोस्तों, आज पिछले कुछ समय के इस अंतराल में, इस जर्नी में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का विजय पर्व, और मैं यूं कहूं कि हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा विजय पर्व, जिसमें ऐसे ऐसे करिश्माई एक्टिविटी हुई, आपने तब से लेकर अब तक देखा, मतलब अनबिलीवेबल। ऐसा शो ना तो कहीं भी हुआ था और मैं कहता हूं ऐसा अगर करेंगे तो हम ही करेंगे, हमारे अलावा कोई और करने की सोच भी नहीं पाएगा। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हो? दोस्तों, जीवन की शुरुआत हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे शानदार नौकरी के साथ मेरे जीवन की शुरुआत हुई साल 2001। साल 2001 में अक्टूबर के महीने में भारतीय सेना में मुझे नौकरी करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं इसलिए कहता हूं सबसे दमदार कि दुनिया की किसी भी नौकरी में कहीं भी आदमी चेक के दम पे और सिफारिश के दम पे जा सकता है, लेकिन भारतीय सेना यानी आर्मी की जॉब एक ऐसी जॉब है जहां पे अगर आदमी फिजिकल फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, तो ना चेक काम आता है ना चेक काम आता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मैं मेंटली फिट था, फिजिकली फिट था, इसलिए दुनिया की सबसे शानदार जॉब भारतीय सेना में मुझे कुछ समय सेवाएं देने का अवसर प्राप्त हुआ। और नौकरी करते करते अचानक से मेरे जीवन में पहली बार मैं 2008 में डायरेक्ट सेलिंग को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब डायरेक्ट सेलिंग को मैंने जाना, और मैं आज आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, मत जाइए 12 करोड़ की चेक पे, ये एक दिन में नहीं आता, ये लंबे समय की तपस्या और परिश्रम है। लेकिन एक चीज जो मैंने सोची थी आज मैं आपको बताना चाहता हूं,
मैंने पहले दिन एक चीज सोची थी, उस समय 8-10 हज़ार रुपए सैलरी मिलती थी। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार में आ गया और महीने में ज्यादा नहीं, अगर 8-10 हज़ार रुपए भी अलग से आ गया तो मेरे घर का खर्चा अच्छा चल जाएगा। मुझे 30 तारीख के बाद में जो मैनेज करने वाली जिंदगी होती है, कॉम्प्रोमाइज वाली जो लाइफ होती है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। बस इतना सा सोच के इस व्यापार की शुरुआत की। लेकिन दोस्त, जैसे जैसे बिजनेस में मैं आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ने के बाद मुझे समझ में आया ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो महासागर है। आप क्या इससे पाना चाहते हो, या आपकी औकात होनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। और एक समय करने के बाद, कुछ समय बाद मुझे भारतीय सेना से रिजाइन करने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां से मैंने जॉब छोड़ के और फुल टाइम इस बिजनेस को करने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज आपको एक बात और बता रहा हूं, इस व्यापार को करने के लिए ना किसी के रिश्तेदार की जरूरत है, ना जानने वाले की जरूरत है, ना रिलेशन की जरूरत है, ना पहचान की जरूरत है, ना दोस्तों की जरूरत है। अगर आपके अंदर जुनून है तो अनजान शहर में भी ये व्यापार हो सकता है। मैं रहने वाला राजस्थान का। 2008 में मैं मेरठ के अंदर पोस्टिंग था मेरी आर्मी की नौकरी के दौरान। और जब मैं वहां पे पोस्टिंग था तो वहां मेरा कोई जानने वाला नहीं था। लेकिन मैं एक चीज समझ गया था, और ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बताना जरूरी समझता हूं कि कल को आपको ऐसा लगे कि मेरा तो कोई जानने वाला नहीं है, मैं किसको बताऊंगा। तो इस दुनिया में मुझे एक चीज समझ में आई, जो भी इंसान 2 पैरों पे चलता है वो हर इंसान हमारा प्रोस्पेक्ट है, हमें उसको बताना चाहिए। और ये काम बताते बताते मैं उस समय के हिसाब से एक अच्छी इनकम पे आया। सारी चीजें बहुत बढ़िया सेट थी, लेकिन जीवन में चाहत कुछ और बड़ा करने की थी, कुछ और करना था, लाइफ में कुछ बड़ा करना था। हर आदमी को महत्वाकांक्षी बनना चाहिए, मैं भी था। और था कि कुछ अच्छा किया जाए, कुछ बड़ा किया जाए, कुछ सच्चाई के साथ किया जाए, कुछ ईमानदारी के साथ अगर मेहनत करेंगे तो मेहनत करने में मजा भी आएगा और अकाउंट में बड़े बड़े चेक भी आएंगे। और दोस्तों, वो सौभाग्य वाला दिन अक्टूबर 2015 में मेरी लाइफ में आया। मैं मेरठ में रहता था। मेरे घर से मैंने बैग पैक किया जम्मू जाने के लिए। और जब बैग पैक किया जम्मू जाने के लिए और जैसे ही मैं निकला घर से, उसके बाद हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ रेस्पेक्टेड डॉक्टर संजीव सर से मेरी फोन पे बात होती है। और मैंने बोला, सर मैं एसडीएस करना चाहता हूं, तैयार हूं, आप बताइए कैसे करना है। और दोस्तों, उस दिन का दिन था। मैं बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भगवान कभी कभी आपके दिमाग में संकेत देता है। मेरे घर से निकल के मुझे रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठना था। मैं ट्रेन में नहीं बैठा। मैं ट्रेन के बजाय उसी मेरठ में मेरे घर से निकल के मैंने होटल बुक किया और होटल में चेक इन किया। और मैंने संजीव सर को बोला कि सर आप आइए, प्लान देखते हैं। और दोस्तों, उस दिन की बात है कि हमारी कंपनी में जो 27 एसपी की ज्वाइनिंग होती थी, ये उसी दिन शुरुआत हुई थी। उसके बाद मैं होटल में वेट करता रहा। हमारे एमडी सर, रात को 9 बजे मैंने वेट करना शुरू किया। सुबह 3 बजे होटल पहुंचे। जब 3 बजे होटल पहुंचे तो खाना मैंने रखवा के इंतजार कर रहा था। ना खाना मैंने खाया, ना खाना इन्होंने खाया, और दोनों ही हम लोग नींद में थे। तो सर ने शॉर्ट में कुछ प्लान समझाया। और अगले दिन मैं जम्मू की तरफ जाने लगा। और एमडी सर ने मेरे भविष्य की चिंता करते हुए एक सवाल किया मुझसे। और दोस्तों, ये जानना जरूरी है आज आपको। और इन्होंने बोला, महिपाल, आपकी इतनी बड़ी टीम है, आप मेरे साथ डिसीजन लेने जा रहे हो। अगर आपकी टीम के लोग आपके साथ नहीं आए तो क्या होगा? और मैं आपको 100% सच्चाई और ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरे मुंह से एक बात निकली थी कि सर,
जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग का एबीसीडी नहीं आता था, उसके बाद भी मेरा नेटवर्क बना है। जब मेरे पास साइकिल थी, उसके बाद भी सड़क की कार में आया हूँ। जब मैं पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, तब भी मैंने इतना बड़ा किया। आज तो मेरे पास साइकिल की जगह कार है। आज मुझे माइक पकड़ने आता है, आज मुझे बात करनी आती है, आज मेरे पास दिखाने के लिए टेस्टिमनी है, मेरे पास बताने के लिए अपने लोग हैं। पार्ट टाइम के बजाय मैं फुल टाइम हूँ। अगर कोई नहीं आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फिर एक साम्राज्य बनाएंगे और दोबारा से अपना नाम बनाएंगे। और ऐसा कह के मैं जम्मू की तरफ निकल गया। जम्मू में जाने के बाद मैं आज यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जितने भी लोग जम्मू से आए हैं। मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ, स्पेशली मदन साहब का। बहुत प्यारे लोग जम्मू के, इससे अच्छे लोग इस दुनिया में हो ही नहीं सकते। मदन साहब को जाके मैंने बताया, साहब ये करना चाहते हैं। उन्होंने बोला सर जो आप करोगे सही करो। और वहां जाके मैंने एमडी सर को फोन किया कि सर हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन एक बार प्लान समझाने के लिए आप आ जाइए। और आपको मालूम है अक्सर लोग प्लान समझने के लिए संडे का टाइम लेते हैं। एमडी सर ने बोला सर आपका जो संडे था अक्टूबर में, मैं आपको डेट बता रहा हूं, 11 अक्टूबर 2015 संडे का दिन था। चेक करना, सर का कोई सेमिनार था और सर ने बोला मैंने टाइम पहले से दे रखा है, मैं आ नहीं पाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, सोमवार को आ जाएंगे। और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने व्यस्तम समय में से कैसे जैसे समय को मैनेज करके, और मैंने ये वादा किया सोचे, मैंने कहा सर ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, 3-4 घंटे दे दीजिए, सिर्फ प्लान समझना है, रजिस्ट्रेशन करना सीखना है और उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। संजीव सर आए जम्मू में, कुछ लोग हम बैठे थे 8-10 लोग, प्लान दिखाया। और दोस्त अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो है एक और मैसेज देना चाहता हूं आपको। मैंने मेरे अप्लायंस से पहली बार और लास्ट बार 12 अक्टूबर 2015 को सिर्फ एक बार प्लान देखा आज तक। मैंने मेरे अप्लायंस से पहली बार और लास्ट बार 12 अक्टूबर 2015 को एक बार फॉलो करवाया है। उसके बाद आज तक मेरे अप्लायंस को मेरा प्लान दिखाने का और मेरे फॉलो करने का मैंने कभी कष्ट नहीं दिया सर। मैं सीख गया, मैं समझ गया। 4 घंटे के बाद संजीव सर का कहीं मीटिंग था, वहां चले गए और हमने ताबड़तोड़ बैटिंग करना शुरू की कि अब तो कुछ करना है। फिर दोबारा से जोश आया अंदर कि अब कुछ करना है। दोस्त एक चीज और बताऊंगा, जब 12 अक्टूबर 2015 को मैं डिसीजन ले रहा था, तब भी मेरे अकाउंट में लाखों रुपए आते थे। उस समय भी मैं राजस्थान का रहने वाले का, मेरठ में बहुत अच्छा घर हुआ करता था उस समय के हिसाब से, आज के हिसाब से नहीं, उस समय के हिसाब से। और शुरुआत मैंने 400 रुपए की साइकिल से की थी, लेकिन उस समय के हिसाब से 20 लाख रुपए की कार ऑटोमेटिक क्रूज में मेंटेन किया करता था, जिसका एवरेज सिर्फ 4 से 5 का हुआ करता था। उस समय के हिसाब से बड़ी बातें हुआ करती थी। 2015 की बात कर रहे हैं। आज तो आईफोन की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन याद करो किसी ने 9, 10, 11, 12 में अगर आईफोन लिया है तो हम लोग जब प्लान दिखाने जाया करते थे तो फोन सीधा नहीं उल्टा रखते थे, ताकि किसी के एप्पल कटा हुआ दिखे तो सामने वाला सोच ले क्या ठीक ठाक आदमी है। यानी मैं कहना चाहता हूं कि उस टाइम भी मेरा पास आईफोन था। आज ये बहुत छोटी बात है, उस समय के हिसाब से बड़ी बात है। उस समय के हिसाब से मैंने डिसीजन लिया। मैंने कहा सर कुछ नहीं, सवाल शुरुआत करते हैं। और दोस्तों 13 अक्टूबर को फिर काम करना शुरू किया हमने, लेकिन समस्या ये थी कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं आता, मुझे यही नहीं पता प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं। और दोस्तों आज इस मंच से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कंपनी के जीएम सर प्रियांक सर को, कि हम सब एक A4 साइज के पेपर पे रजिस्ट्रेशन लिख के भेज देते थे। और ये रात को जब भी इनके पास समय हुआ था, उस समय 1 by 1 मेरे शुरुआती रजिस्ट्रेशन सारे के सारे प्रियांक सर के हाथों से हुए हैं। मैं इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि शुरुआती जो आपका सपोर्ट था, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुंचे।
दोस्तों उसके बाद पहली बार जब क्लोजिंग हुई, पहला चेक 57,000 रुपए का बना, तब मार्केट में कुछ पता चलने लगा कि कुछ हुआ है। और दोस्तों वहां से काम करना शुरू किया। करते 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 मैं आया, मेरे को साथ मिला संदीप जी का, नसीब जी का, और बहुत सारे मेरे लीडर्स हैं। मैं जब यहाँ पे सारे क्राउन डायमंड एंड अबाउ खड़े थे रिकॉग्निशन के लिए, और मैं जब क्राउन डायमंड एंड अबाउ को देख रहा था तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि वो क्राउन डायमंड एंड अबाउ लीडर भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद था, एसबीएस वेलनेस की वजह से मुझे इस लायक बनाया। मेरा अपना इसमें कुछ नहीं था, लेकिन आज जो क्राउन डायमंड खड़े थे यहाँ पे, उनको देख के मुझे ऐसा लग रहा था, भगवान को मैं धन्यवाद देख रहा था कि इनमें से ज्यादातर लोग वो थे जिनको पहली बार प्लान मैंने दिया था। यह अवसर एसबीएस वेलनेस की वजह से मुझे मिला, इसमें मेरा कोई गुण या ताकत नहीं है। जब यहाँ पे कुछ लोगों के साथ काम करना शुरू किया, करते 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 हमने राजस्थान में शुरू किया। शुरुआत में क्या समस्या है, बात बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जब इतना बड़ा स्टेज और 12 करोड़ का चेक होता है तो समस्याएं खत्म हो जाती हैं। मेरे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं है, आज तक समस्या नहीं है। मेरे दोस्त, रात को मैं शुरुआती दौर में बताऊं, रात को 2:30 बजे 3 बजे मैं आज इस मंच से बहुत ज्यादा दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी कंपनी के डायरेक्टर मानचंद सर को, कि जिनका आशीर्वाद प्यार इतना ज्यादा मुझे मिला जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, रात को जब हमें लेवल पूरे कराने होते थे, किसी का चेक बनवाना होता था, रात को 2:30 बजे 3 बजे मानचंद सर को मैं जगाता था। और आप यकीन नहीं करेंगे, मानचंद सर रात को 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे मेरी आईटी ग्रीन करते थे ऑफिस में बैठ के। मैं और मानचंद सर अकेले दोनों लोग उस ऑफिस में रहा करते थे जो पहले वाला ऑफिस था, और इस बात को कुछ लोग यहाँ साक्षी है, जानते थे। और मानचंद सर से मैंने एक चीज सीखी, पर्दे के पीछे रह के कैसे मेहनत करके कैसे सिस्टम बनाना है, उन्होंने मुझे सिखाया। उनके नेतृत्व में, उनकी गाइडलाइंस में चीजें करता मैं चला था। और दोस्त, धीरे 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 मेरे साथ में जो लोग आए वो सीखना शुरू। उसके बाद आज मैं धन्यवाद दूं, जब हम लोग जम्मू में कर लिया, राजस्थान में काम शुरू हो गया, 1-2 जगह और भी काम शुरू हो गया, तो मेरे मन में एक लालसा थी कि जहां लीडर रहता है उसका बिजनेस वहां पक्का होना चाहिए। अगर जहां लीडर रहता है वहां पे उसका बिजनेस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगेगा कि तुक्के में तो नहीं चल रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि भगवान का मेरे ऊपर प्रेम आशीर्वाद था कि जब मैंने दिल्ली में रहा, थोड़ा सा टाइम मिला, तो हमारे अंग्रेज के लीडर अनुज शर्मा जी मुझे मिले, और इन्होंने मुझे विश्वास जताया, जिसकी वजह से हमारा कारवां दिल्ली से फिर यात्रा करने के लिए, उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही सारे बिजनेस सेट होते चले गए, उसके बाद शिव कुमार सर हमारे साथ में आए, अमित दुबे सर आए, और मुझे आज मैं जब पहली बार वाराणसी गया था, मैं आपको बताऊं मेरे साथ ऐसे 2 ही किस्से हुए। पहला किस्सा तो यह, जब मैंने पहली बार मेरठ में प्लान देखा था, तब रात को 3 बजे अमृतसर पहुंचे थे, ना उन्होंने खाना खाया था, मैंने खाना खाया। और मैं जो वाराणसी में हमारे लीडर्स को प्लान दे रहा था, जिसमें ओपी साहब थे, आदित्य जी थे, अविनाश गुप्ता जी थे, अमित सर थे, शिव कुमार सर थे, इनको जब मैं प्लान समझा रहा था, तो बात करते करते, प्लान फॉलो करते करते रात के 3, 3:30 बज जाते हैं। तकरीबन 4 बज गए। हमने बोला कहीं खाना वाना मिलेगा? बोला सर खाना तो दूर की बात, बिस्किट भी नहीं मिलेगा। और उस रात मैं भी भूखा रहा, और मैं जिन लीडरों को प्लान समझाना था वो भी भूखा रहा। लेकिन आज एक चीज बताऊं, पहली बार मैं भूखा रहा था, अमृतसर भूखे रहे थे, क्योंकि रात गहरी हो चुकी थी, इसलिए मेरा काम बड़ा हुआ। और दूसरी बार वाराणसी में मुझे भी खाना नहीं मिला था, और जो लोग मुझसे प्लान समझ रहे थे उनको भी उस रात खाना नहीं मिला था, इसलिए उनका बिजनेस भी बड़ा हुआ। जैसे ही अमित दुबे सर हमारे साथ में आए, शिव कुमार सर आए,
उसके बाद असली स्वेलिस की झोली में यूपी, उत्तरांचल, बिहार और पूरी की पूरी बहन हमारे साथ में काम करना शुरू कर। मैं कहूं कि मैं तो एक नाम हूं जिसकी पहचान मेरी टीम ने दी है।